आज हम लोग सिलाई मशीन से संबंधित संपूर्ण जानकारी को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि सिलाई मशीन क्या होता है और सिलाई मशीन द्वारा कैसे टाँके बनाए जा सकते हैं और सिलाई मशीन के विभिन्न पुर्जों का क्या कार्य होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि सिलाई मशीन का क्या कार्य होता है और सिलाई मशीन के टाँके कैसे बनाए जाते हैं। सिलाई मशीन हाथ से वस्त्र सीने में बहुत अधिक समय लगता है, जो आज की गृहिणी के अनगिनत कार्यों में व्यस्त रहने के कारण नहीं मिल पाता है। इसलिए सिलाई मशीन गृहिणी के लिए एक वरदान स्वरूप साबित हुआ है। आजकल सिलाई मशीनों में कई प्रकार डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। इन मशीनों की बात की जाए तो यह सुंदर सुंदर डिज़ाइनों के रूप में जैसे कि कढ़ाई, बुनाई, पुराने वस्त्रों का रफ़ू आदि सिलाई मशीन के द्वारा ही हो रहा है। सिलाई मशीन के आविष्कार की बात की जाए तो अंग्रेज़ों द्वारा सन 1790 में हुआ था। इसका अनुसरण करके एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे जिन्होंने 1830 में किया था, परंतु ये दोनों व्यक्ति सिलाई मशीन को सामान्य घरेलू उपकरण की वस्तु नहीं बना पाए। इस क्षेत्र में सफलता का प्रथम संकेत एलियास हॉबी द्वारा निर्मित मशीन को जाता है। एलियास हॉबी के बाद सन 1846 ईस्वी में उन्होंने एकस्व अधिकार प्राप्त किया। सिलाई मशीन को उन्नत बनाने की दिशा में अनेक व्यक्तियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसा कि पता चलता है कि कई व्यक्तियों ने सिलाई मशीन को बनाने में और उनमें कौन कौन से पुर्जे लगा करके एक अच्छी सिलाई मशीन तैयार की जा सकती है उसमें योगदान दिया है। इसमें ए.बी. विल्सन तथा आइजाक मेरिट सिंगर के नाम से भी उल्लेखनीय बहुत सारी मशीनें हैं। सिंगर के बाद पैरों द्वारा संचालित अत्यंत सुंदर किस्म की मशीनों का भी प्रयोग किया गया है और यह मशीनें विश्व भर में लगभग एक शताब्दी से ही प्रसिद्ध रही हैं। भारतीय घरों में यह अत्यंत लोकप्रिय रहा है और पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो बाज़ार में सिंगर मशीनें मेरिट नाम से भी बिकने लगी हैं। कि पता चलता है कि जो सिलाई मशीनें जो हैं वह अनगिनत कार्य कर रही हैं। जैसे कि सिलाई मशीन जो है गृहिणियों के लिए वरदान स्वरूप तो बन ही चुकी हैं और कई नए सुंदर प्रकार के डिज़ाइन भी वस्त्र किए जा रहे हैं। जैसे कि सिलाई मशीन के अन्य कार्य देखा जाता है, जैसे कि कढ़ाई करना, पुराने वस्त्रों को रफ़ू करना, बुनाई करना, ये सारी कार्य सिर्फ सिलाई मशीन द्वारा ही संचालित हो पा रही हैं। और सिलाई मशीन की अगर बात की जाए तो जो हमारा भारत है उसमें कई प्रकार की सिलाई मशीनों को देखने को मिलता है। जैसे कि पहली जो आपकी सिलाई मशीन है यांत्रिक सिलाई मशीन, और एक प्रकार की सिलाई मशीन जो है उसे इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन कहते हैं। कंप्यूटरीकृत या स्वचालित सिलाई मशीन है और कढ़ाई वाली सिलाई मशीन है। ओवरलॉक सिलाई मशीन जिसे सर्जर भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भारतवर्ष है या अन्य देश हैं, हर एक जगह सिलाई मशीन का प्रयोग किया जा रहा है और सिलाई मशीन हमारे कार्य को सरल और आसान बना दिए हैं। 20वीं शताब्दी की बात की जाए तो सिलाई की जो तकनीकें थी उनमें अनगिनत विकास हुआ। सिलाई मशीन में बहुत सारी सुविधाएं लाई गई, जैसे कि कढ़ाई करने की सुविधा, काज बनाने की सुविधा, बटन टाकने, डोरी लगाने, रफ़ू लगाने और जो उनके किनारे खुले रहते थे उनको बॉन्डिंग करने के लिए कई प्रकार की सिलाई मशीनें लाई गई। चलिए देखते हैं सिलाई मशीन के विभिन्न पुर्जे क्या हैं और इन पुर्जों का कार्य क्या है। मशीन के विभिन्न पुर्जों में अगर बात किया जाए तो सिलाई मशीन का जो पहला पुर्जा है जिसे हम दबाव पद या छड़ के नाम से जानते हैं, इसकी बात की जाए तो यह एक धातु की बनी होती है। इसकी निचली सतह पर दबाव पद होता है जिसकी सहायता से आप कपड़े की सिलाई करते हैं। जैसे किसी कपड़े को दबा करके और उसमें सिलाई किया जाता है। इसके ऊपरी और एक स्क्रू होता है। स्क्रू के कसने पर दबाव बढ़ता है और ढीला करने पर इसके दबाव को कम कर दिया जाता है। अपनी आवश्यकता अनुसार आप अपने कपड़े को ढीला या टाइट कर सकते हैं। दूसरी जो इसके मशीन के पुर्जा की बात है सुई या छड़। सुई या छड़ यह भी दबाव पद का एक छड़ धातु का बना होता है और इसका एक सिरा ऊपर तथा एक सिरा नीचे होता है।
नीचे के भाग में सुई लगाई जाती है और सुई लगाते समय सुई का गोल भाग जो रहता है वो बाहर की तरफ लगाते हैं और जो उसका चपटा भाग होता है वह अंदर की ओर लगाते हैं और अपने हिसाब से उस स्क्रू को कस लिया जाता है। तीसरे पुर्जे की बात की जाए तो तीसरा जो पुर्जा है धागा उत्थापक, यह जो होता है धागे को रील से खींचने के काम आता है। जब हम रील वहाँ लगा देते हैं और उस रील को जब हमें सुई में डालना रहता है तो वह क्या करता है, खींचने का काम करता है, जिससे कि सिलाई होती है। नेक्स्ट देखते हैं आईलेट। यह जो होता है धागा जो उत्थापक होता है उसके बाहरी भाग में एक छिद्र की तरह होता है, इसे हम आईलेट कहते हैं। रील से धागा तनाव नियामक से होते हुए इस ही छिद्र में आकर के आपकी सिलाई करता है। नेक्स्ट है तनाव नियंत्रक पेच। यह पेच जो है वह तनाव संबंधी कार्य करता है, जैसे कि स्क्रू को कसने और ढीला करने पर धागे के तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे आप अपने अनुसार उसको ढीला या टाइट कर सकते हैं। अगला है तनाव नियंत्रक स्प्रिंग। यह स्प्रिंग जो होता है यह तनाव को नियंत्रित करता है और यह मध्य में होता है। पेच द्वारा तनाव नियंत्रक को कम या अधिक स्प्रिंग की सहायता से ही कर लिया जाता है। यह स्प्रिंग गोल गोल नुमा होता है और इसमें धागे को लपेट करके अपने हिसाब से इसके दबाव को कम या अधिक किया जा सकता है। अगला है तनाव नियंत्रक। तनाव नियंत्रक जो है सिलाई मशीन का बहुत ही महत्वपूर्ण पुर्जा होता है। टाँके की एकरूपता इसी पर ही निर्भर करती है। टाँके को ठीक प्रकार से निर्मित करने में इन्हीं का ही योगदान होता है। इनमें 2 चक्र लगे होते हैं, इनके बीच में धागा उत्पादक और छिद्र में जाता है। दोनों चक्रों को आपसी दूरी ताने के प्रभाव को प्रभावित करता है। अगला है धागा निर्देशक। धागा निर्देशक जो होता है वह क्या करता है, सिलाई मशीन में कई जगहों पर होता है, जो धागे को निर्देशित करता है कि सिलाई मशीन पर कई जगह जो होते हैं धागा निर्देशक होते हैं। नेक्स्ट है दबाव पद पेंच। दबाव पद छड़ से दबाव पद को जोड़ने का कार्य किया जाता है और जो सिलाई मशीन में कढ़ाई करते हैं तो दबाव को ढीला या टाइट करने में इसी का सहायता लिया जाता है। अगला है सरकने वाला पट्ट। सरकने वाला पट्ट दबाव पट्ट के नीचे 2 पट्ट होते हैं। बाहरी ओर पट्ट सरकने वाला होता है, इसे सरका करके बाबिन केस को लगाया जाता है। अगला है फीड डॉग। सिलाई करते समय कपड़े को आगे की तरफ खिसकाने का काम फीड डॉग ही करता है। इसमें छोटे छोटे दांत लगे होते हैं जो कपड़ों को पकड़ते हैं। दांतों की सहायता से ही कपड़ों में गति आती है। इस प्रकार टाका नियामक का नियंत्रण इसी द्वारा होता है। कढ़ाई करते समय इसे क्या किया जाता है, सिलाई मशीन से हटा दिया जाता है। अगला है मुख पट या सुई पट। दबाव पट और सुई के नीचे मुख पट या सुई पट होता है। इसमें सुई को ठीक नीचे एक छिद्र बना होता है और इस छिद्र से सुई नीचे जाती है तथा बाबिन का धागा ऊपर की ओर लाती है। ऊपर से नीचे के धागों को पारस्परिक बंधन इस छिद्र के माध्यम से ही होता है। अगला है दबाव पद। दबाव पद एक छड़ के पेच की सहायता से जुड़ा होता है। फीड डॉग के ऊपर यह स्थित होता है। इसका आकार 2 जूतों की तरह होता है। अगर देखा जाए तो यह कपड़े पर दबाव डालने के लिए इसे गिराया जाता है और जब कपड़ा निकालना रहता है तो इसे उठा करके निकाल लिया जाता है। अगला है सुई। सिलाई मशीन में विशेष प्रकार की सुई का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। सिलाई मशीन में सुई की जो नोक होती है उसमें धागा पिरोने का कार्य होता है। वहाँ एक छिद्र होता है, उसमें धागा डाल करके और सिलाई कर ली जाती है। अगला है सुई कसने का पेच। सुई छड़ से सुई को कसने के लिए एक पेच होता है और इसी पेच की सहायता से हम सुई को कस लेते हैं। अगला है धागा निदेशक। सुई के पास लगा धागा निदेशक धागे को सुई की ओर लाता है तथा उसके पास सीधा सा रहता है। अगला है टाका नियामक।
टाका नियामक लॉक स्क्रू जो होता है यह टाके को लगाना बंद करता है। अगला है वलनी छड़। बाबिन धागा निर्देशक के बगल में एक वलनी छड़ होता है। इसमें धागे की रील लगाई जाती है। इस रील से धागा निकलकर बाबिन धागा निर्देशक से होता हुआ बाबिन लपेट में जाता है। अगला है बाबिन लपेट। बाबिन लपेट में धागा भरने की क्रिया को किया जाता है। अगला है रबड़ का छल्ला। यह बाबिन लपेट के बगल में स्थित होता है। बाबिन लपेट में बाबिन लगाने के बाद ऊपर लगे दबाव पेच को दबाने पर रबड़ के छल्ले का संपर्क संतुलन चक्र से होता है और रबड़ का छल्ला संतुलन चक्र की सहायता से चलता है और बाबिन में धागा इसी की सहायता से भरा जाता है। अगला है बाबिन धागा निर्देशक। यह बाबिन लपेट के नीचे मशीन की सतह में स्थित होता है। इसी से होकर बाबिन लपेट की दिशा में जाता है। इसे बाबिन वाइंडर टेंशन एंगल भी कहा जाता है क्योंकि बाबिन में धागा भरते समय धागों के तनाव पर ही यह नियंत्रण करता है। अगला है स्टॉप मोशन स्क्रू। संतुलन चक्र के साथ स्टॉप मोशन स्क्रू लगा होता है। इसे ढीला करने पर सिलाई की क्रिया बंद हो जाती है और सुई, फीड डॉग, बाबिन आदि का चलना भी बंद हो जाता है। बाबिन में धागा भरते समय स्टॉप मोशन स्क्रू को ढीला कर दिया जाता है और केवल संतुलन चक्र ही चलता रहता है। अगला है हत्था चालक। हाथों द्वारा जो मशीनें संचालित की जाती हैं उसमें हत्था चालक होता है और इसमें यह एक संतुलन चक्र रहता है और सिलाई मशीन अपना कार्य करते जाता है। अगला है बाबिन केस। बाबिन केस जो होता है इसमें बाबिन रखा जाता है और यह इस प्रकार से सिलाई मशीन के अनेक उपकरण होते हैं और अनेक पुर्जे जो होते हैं उनके अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे स्टॉप मोशन स्क्रू, हत्था चालक, बाबिन केस, बाबिन, इन सभी का अलग अलग कार्य होता है जो सिलाई मशीन के लिए अत्यंत आवश्यक है। सिलाई मशीन जो होता है प्रत्येक गृहिणी के लिए आवश्यक उपकरण हो चुका है क्योंकि इसको सिलना ही नहीं भली भांति ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। ये नहीं कि सिल के उसका ध्यान ही न दिया जाए तो मशीन में खराबी आ सकती है तो हमारा सिलाई का काम रुक जाता है। जब तक वह खराबी दूर नहीं की जाती है तब तक यह सही नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि गृहिणी को मशीन उपयोग करने के बाद उसके प्रयोग और देखभाल के विषय में भी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। साधारण सी त्रुटि आपकी सिलाई मशीन की खराबी को बढ़ा सकता है।